हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के विषय को लेकर आए हैं कुषाण वंश। ये कुषाण वंश का जो है ये कैसे जो है भारत जो है आगमन हुआ था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुषाण जो थे वो कुषाण वंश जो थे मध्य एशिया के खानाबदोश जाति के थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थोड़ी जो है यानी मध्य एशिया मध्य एशिया के जो है खानाबदोश जनजाति थे। क्या थे? खानाबदोश जनजाति थे। और ये खानाबदोश जाति जो है हमेशा जो है बहुत सारे से खानाबदोश जातियां थी मध्य एशिया में। जैसे हम देखते हैं, जैसे ह्यूम नू, ये खानाबदोश जनजातियों में देखते हैं ह्यूम नू और शु और वुसुन। और एक हमारा जो अभी जो यूची, क्या है? यूची। ये यूची जातियां, ये तीनों जो है हमारा जो है ये जनजातियां मध्य एशिया के रहने वाले थे। लेकिन हमेशा ये लोग क्या करते थे, यहाँ चीनी पर जो है आक्रमण किया करते थे। और ये लोग खानाबदोश जाति है, चीनी के किसानों को जो है ये बर्बाद करते थे, किसानों की फसलों को बर्बाद किया करते थे। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि हमेशा जो है चीनी किसानों को जो है ये लूट लिया करती थी। इसीलिए देखते हैं कि चीन के जो हान वंश के जो सम्राट जो थे हुआंगसी यही हान वंश के थे। और इन्होंने जो है ये चीन की दीवार बनाए थे। क्या बनाए थे? ये हमारे चीन की दीवार बनाए थे, ताकि जो है इस पर लूटपाट या चीनी आक्रमण ना कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि ये हमारा जो है ये हमारा यूची जनजाति जो थे ये कैसे जो है किससे जो है कैसे हम पता चलता है इसके इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चीनी ग्रंथों में सबसे पहले देखते हैं पानपू। क्या है? पानपू। ये पानपू ग्रंथ है और इसके रचयिता जो करने वाले थे, ये हमारे रचयिता जो थे, इसके रचना करने वाले थे, वो कौन थे? सीएन यानी सीएन जो है हानसू। सीएन हानसू ये थे। एक और हमारा देखते हैं कि कुषाण वंश की जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है हमारे चीनी ग्रंथों में एक है हमारा फान ए। क्या है? फान ए। इसकी भी जो रचयिता करने वाले हैं वह है जो है हाउ हानसू। क्या है? हाउ हानसू। ये इसी चीनी ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जो है हमारा कुषाण वंश के बारे में। तो पानपू ग्रंथ से हमें सबसे पता चलता है, यानी पानपू जो ग्रंथ है, ये पानपू ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है कि शकों के साथ जो है आक्रमण का, इसके साथ साथ देखते हैं हुनों का, इसके साथ और भी देखते हैं कि पार्थियनों के साथ। क्या है? पार्थियन सम्राटों के साथ जो है, राजाओं के साथ जो है, क्या है? पार्थियन राजाओं के साथ जो है संघर्ष की जानकारी मिलती है। तो ये देखते हैं कि पानपू जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ से हमें जो है भारत के बारे में, यानी भारत से पहले जो शक और हुनों के पार्थियनों के कैसे संघर्ष हुआ था, इस ग्रंथ से हमें पता चलता है। तो ये क्या थे? मध्य एशिया के सबसे जो है खानाबदोश बर्बर जाति थे, जो इन वुसुन और यूची जाति, ये तीन जनजातियां थी। जो इसमें से में यूची जाति जो थे वह कुषाण वंश के थे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसी के कारण जो चीन की दीवार जो है सी हुआंगटी जो शासक थे चीन के, उसी लिए जो है इससे बचने के लिए चीन की दीवार बनाए थे। तो हम देखते हैं कि यूची जाति जो है पश्चिम चीन से खदेड़ा जाने के कारण, क्या है? पश्चिमी चीन से जो कैसे है, पश्चिमी चीन से क्या हुआ, ये
जो थे सभी खदेड़ा गया, और यहाँ खदेड़ने के बाद जो है ये दक्षिण पश्चिम की ओर आकर बढ़े। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है बढ़ने के बाद जो है इस जगह जो है क्या हुआ, शक जाति को पराजित किया। जहाँ देखते हैं कि सरदारिया पर अधिकार किया, जिसको हम लोग जेगजाटिस कहते हैं, जिस पर सरदारिया पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद जो है फिर जो है हुम नू जाति ने और सुंग, ये दोनों जनजातियों ने, यानी हुम नू और सुंग ने दोनों मिल करके जो है यूची जाति को जो है क्या किया, जो है उसको खदेड़ा, यानी सरदारिया से भी वहां से मार के भगाया। और इस तरह से देखते हैं कि यहीं से यूची जाति की एक शाखा जो है एक तिब्बत की ओर चले जाते हैं, और एक जो है हमारा जो है दूसरी शाखा जो है अरब सागर की ओर आ गया। तो इस तरह से देखते हैं कि अरब सागर की ओर बढ़ा। तो वैसे ही देखते हैं कि ये यूची जाति वहीं से 5 भागों में बटा। क्या है, 5 भागों में बटा। ये 5 भागों या 5 शाखाओं में जो है बटा, या 5 भागों में बट गया। तो ये 5 भागों में जो था हमारा यूची जाति का, वो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी शाखाएं थी। तो सबसे पहले देखते हैं यूमी, इसके बाद जो है सुआंगमी, और एक हमारा देखते हैं इसी में होतु। क्या है, होतु। ये हमारे 5 शाखा है। पहले ह्यूमी, सुआंगमी, होतु, फाओ यू। क्या है, फायो यू, और एक हमारा जो है कुएई। क्या है, कुएई, सुआंग। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है हमारा 5 भागों में या 5 शाखाओं में बटा था। तो ये कुई सुआंग जो था, यही हमारा जो है कुषाण भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कुषाण इसी को कहा जाता है, कुई सुआंग को ही। यही देखते हैं कुई सुआंग सबसे शक्तिशाली सम्राट होकर उभरा था। और यही जो है हमारा देखते हैं जिसका सरदार कौन था, जिसका सरदार था इसमें कुजुल कडफिसेस। यही सरदार जो सबसे शक्तिशाली होकर उभरा था कुजुल कडफिसेस था। और कुजुल कडफिसेस ही जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। क्या है, कुषाण वंश का क्या था, संस्थापक था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस ही था। और इस तरह से देखते हैं जैसे ही जो है ये बैक्टीरिया जब पहुंचे तो भारतीयों के संपर्क में आने लगे, क्योंकि ये कुजुल कडफिसेस जो है हमारा अरब सागर से जैसे 5 भागों में बटा, तो ये लोग बैक्टीरिया में थे, तो बैक्टीरिया से भारतीयों के संपर्क में आए। और इसीलिए जो है भारतीयों में जो है संस्कृत साहित्य में जो है यूची को क्या बोला जाता है, यानी यूची जनजाति को जो है जैसे भारत में संपर्क होता है तो उसको ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले जो है हम कुजुल कडफिसेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस के बारे में कि सबसे पहले देखते हैं कि इसके 2 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। इसके क्या है, 2 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। और इसका जो कार्यकाल है, जो शासन व्यवस्था जो थी वह 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक मानी जाती है कुजुल कडफिसेस का। तो 2 प्रकार के सिक्के मिलते हैं इसमें। देखते हैं कि सिक्के के पृष्ठभाग क्या है। प्रथम प्रकार के हम देखते हैं। प्रथम प्रकार में जो है ये क्या है, सिक्के के पृष्ठभाग पर, सिक्के के पृष्ठभाग पर क्या है, पृष्ठभाग का नाम है जो है कुजुल का नाम खरोष्टी लिपि में। क्या है, कुजुल का नाम क्या है, खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है। और यही जो है मुख पर क्या लिखा हुआ है, ये मुख पर जो दिया हुआ है वह है नाम जो है काबुल के अंतिम शासक जो है अंतिम यमन शासक जो हर्मियस का नाम लिखा हुआ है। यानी मुख्य भाग क्या है, काबुल का जो है
यवन शासक हर्मिकस। हर्मिकस का जो है ये क्या है, यूनानी लिपि में है, यूनानी लिपि में है। तो ये हम देखते हैं कि प्रथम प्रकार सिक्के इनके, लेकिन दूसरे प्रकार की देखते हैं उसकी जो दिया गया है राजकीय उपाधियां दिया गया है। क्या है द्वितीय प्रकार के सिक्के में, क्या लिखा हुआ है, द्वितीय प्रकार के सिक्के में जो है राजकीय उपाधियां दिया हुआ है, चित्र अंकित है कि जो है उपाधियां जो है वह है क्या है, महाराजस महतस। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो है ये जो उपाधियां जो है सिक्के में जो है दिया हुआ है, यानी महाराजस महतस कुषाण जो है, क्या है कुषाण, महाराजस महतस कुषाण और कुजुर फिसस। तो इस तरह से जो है सिक्के में जो है लिखा हुआ है, अंकित किया गया है और यही उत्कीर्ण है। इन्होंने हम देखते हैं कि कुजूर का फिसस जो था केवल तांबे के सिक्के ही चलाए थे। क्या है, इन्होंने जो सबसे बड़ा देखते हैं कि ये तांबे के सिक्के ही चलाए थे, तांबे के सिक्के चलवाए थे। और यहाँ हम देखते हैं कि 80 वर्ष की उम्र हो गई थी, कि उम्र में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी उपाधियां क्या थी, इनकी उपाधियां जो थी धर्म थी, क्या थे इनकी उपाधियां जो थी, धर्म थी। कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो है धर्म स्थित मतलब धर्म स्थित। इसी तरह एक और उपाधि इनका मिलता है कुजूर का फिसस का जो मिलता है वह है सच धर्मथिद। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सत्य धर्म स्थित, क्या है सत्य धर्म स्थित, यानी इसमें कहने का यही है कि दृढ़ धर्म वाला, क्या है दृढ़ धर्म वाला, इसका अर्थ यही होता है। तो ये देखते हैं कि कुजूर कटफिसस का, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं कि कुजूर कटफिसस के बाद जो है ये हमारा बीम कटफिसस है। क्या है कटफिसस, कुजूर कटफिसस के बाद जो है बीम कटफिसस है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये बीम कटफिसस के बारे में कि बीम कटफिसस ने सबसे पहले देखते हैं सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इनका भी कार्यकाल हम देखते हैं कब तक था, 65 ईस्वी से लेकर जो है 78 ईस्वी तक था। यानी 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और इन्होंने ही जो है देखते हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे। और इन्होंने हम देखते हैं कि जो है भारत में, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे और स्वर्ण और तांबे के भी सिक्के चलाए थे। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है इन्होंने जो तांबे के भी सिक्के चलवाए थे और तांबे का भी साथ में जो है क्या है तांबे के भी सिक्के चलाए थे। और ये जो है यूनानी और जो है खरोष्टी लिपि में, यूनानी और खरोष्टी, क्या है खरोष्टी लिपि में जो है या इनके सिक्के में देखने को मिलता है। एक सौ और देखते हैं कि इसके सिक्के कहाँ कहाँ जो है मिले हैं। इसके जो सिक्के जो मिले हैं वह जो इसका विस्तार देखने को मिलता है वह है भीटा है। साथ साथ हम देखते हैं कौशाम्बी, बक्सर, यानी बक्सर जो है बसाड़, क्या है बसाड़। और साथ साथ में हम देखते हैं कि बसाड़ के बाद जो है, बसाड़ कहने के तात्पर्य ये बिहार है, बिहार में ही से प्राप्त है, इनके सिक्के जो प्राप्त है।
कहने का तात्पर्य है कि इनका जो साम्राज्य था ये हमारा कौशाम्बी, बक्सर, ये सब जो बीटा, इन स्थानों में इनका शासन रहा होगा। सिक्के के पृष्ठभाग क्या है, यानी इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर क्या है लिखा हुआ है, पृष्ठभाग पर जो है लिखा हुआ है महाराजा धीराज। क्या है, महाराजा धीराज। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो महाराजा धीराज जो है इनकी क्या है उपाधि रहा होगा, क्योंकि महाराजा धीराज और भी इनकी जो है पृष्ठभाग पर लिखा गया है सर्वलोकेश्वर, इस तरह से जो है ये है। तो सर्वलोकेश्वर और महाराजा धीराज, महेश्वर, ये सब क्या है, ये सब उपाधियां हैं, उन्हीं सिक्कों पर जो है लिखा गया है। और इस तरह से जो है उत्कीर्ण है खरोष्टी लिपि में जो है लिखा गया है। इसके साथ साथ इसकी आकृतियां किस चीज का दिया हुआ है, यानी शिव का, नंदी का, और इसके साथ साथ हम देखते हैं त्रिशूल की आकृतियां। क्या है, त्रिशूल की जो है की आकृतियां अंकित है। क्या है, आकृतियां जो है अंकित है इस तरह से। तो इस तरह से सिक्कों में इनके पाए जाते हैं। हम एक और देखते हैं कि मथुरा के पास जो है माठ नामक स्थान से सिंहासन पर बैठे एक विशाल जो है मूर्ति मिली है, जिस पर महाराजा धीराज और देवपुत्र कुषाण शाही वे तत्क्षण खुदा हुआ है। यानी हम देखते हैं कि सबसे पहले कि मथुरा में क्या है, मथुरा में जो है माठ नामक स्थान पर एक विशाल जो है मूर्ति मिली है। क्या है, एक जो है विशाल मूर्ति मिली है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है उस पर जो मिली है उस पर महाराजा धीराज जो है क्या लिखा हुआ है, महाराजा धीराज, यानी जो सिक्के पर जो लिखा गया है, जो हमारा जो विशाल जो मूर्ति मिली है उस मूर्ति में जो लिखा गया महाराजा धीराज देवपुत्र कुषाण शाही, यानी लिखा हुआ है कुषाण शाही वे तत्क्षण। क्या है, वे तत्क्षण। तो इस तरह से महाराजा धीराज देवपुत्र कुषाण शाही वे तत्क्षण, यह लेख जो है क्या है, लेख जो है खुदा हुआ है यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं कि जो है ये काशी जायसवाल महोदय जो है इतिहासकार है, वह इनकी पहचान किए हैं। ये महाराजा धीराज जो देवपुत्र कुषाण शाही जो है यानी भीमकटफिशस के जो है पहचान किया है हमारा जो काशी जायसवाल महोदय ने किया है। तो हम देखते हैं कि मध्य एशिया में जो साम्राज्य की जो है यानी चीन की जो सीमा से लेकर रोम साम्राज्य की सीमा तक छूता था। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो है भीमकटफिशस भी बहुत शक्तिशाली था। ये भी साम्राज्य के चीन सीमा, यानी जो हमारा जो इनका साम्राज्य था, जो चीनी साम्राज्य था, वो चीनी साम्राज्य से लेकर रोम के तक, यानी ये इनका शासन व्यवस्था था, यानी वहां तक फैला हुआ था, उनकी सीमा को छूता था। और वहां तक हम देखते हैं दक्षिण पूर्व मथुरा तक फैला हुआ था। क्या था, हमारा भारत के जो है ये मथुरा तक फैला हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शक राजाओं की तरह इन्होंने भी जो है विजित प्रदेशों को जो है छत्र प्रणाली प्रारंभ किया था। यानी जिस तरह से शक राजाओं ने छत्र प्रणाली प्रारंभ किया था भारत में, कुषाणों ने भी जो है छत्र के रूप में जो है शासन करना या कार्यभार संचालन करना प्रारंभ किया था। तो इस तरह से देखते हैं इनके सिक्कों में और एक देखने को मिलती है कि इनके सिक्कों में जो है पृष्ठभाग पर द्विभुज और त्रिशूलधारी जो है ग्राही नंदी का भी जो है इस तरह से लिखी गई है और भगवान शिव की आकृतियां पाई गई है। ये हम देखते हैं कि कट्टर पाशुपात रहने के बावजूद भी जो है समर्थक थे, कट्टर पाशुपात के समर्थक थे। इनकी सभी जो है यानी स्वर्ण और तांबे के सिक्के शिव के साथ संबंध दर्शाता है। तो ये देखते हैं कि भीमकटफिशस का। इस तरह से हम देखते हैं अगला जो है कुषाण शासकों के बारे में हम चर्चा करते हैं।